स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में हमारा जो चैप्टर चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम, उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूशंस में कंपाउंड फॉर्मेशन विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट यानी असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का बनना। इस चैप्टर में हमने फेज इक्विलिब्रियम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड अवस्था, सॉलिड सॉल्यूशन अवस्था और लिक्विड लिक्विड अवस्था, 3 तरह की कैटेगरी थी। जिसमें सॉलिड जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने पिछले चैप्टर में कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का अध्ययन किया था, और अब हम कंपाउंड फॉर्मेशन विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट यानी असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिक का बनना, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो है सोडियम क्लोराइड सिस्टम का, फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम और कॉपर सल्फेट के साथ वाटर वेपर सिस्टम। और ये हमने बता ही दिया था कि यह वो सिस्टम होता है, यानी कई ऐसे तंत्र होते हैं जिसमें धातुएं, कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक लवण जल में घुलने पर ये तंत्र के 2 घटक एक स्थिति में एक दूसरे के रासायनिक संयोग कर नया स्थायी यौगिक बना देते हैं। इसी प्रकार 2 धातुएं आपस में मिलती हैं तो कई माध्यमिक यौगिक या अंतः धात्विक यौगिक बनते हैं तथा कई द्विधात्विक यौगिक भी बनते हैं। अगर मिलाने वाले यौगिक कार्बनिक हो या लवण व जल 2 घटक मिलते हैं तो कई लवण हाइड्रेट्स भी बनाते हैं। अब इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे असर्वांगसम यौगिक का बनना, यानी ऐसे तंत्र जिसमें 2 घटक यानी कंपोनेंट मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जो गर्म करने पर सर्वांगसम वाले के बजाय विघटित होकर कई ठोस प्रावस्था व द्रव बनाते हैं। द्रव प्रावस्था का जो कंपोजिशन होता है ठोस से हमारे पास अलग होगा, और जबकि जो सर्वांगसम वाले में थे उनमें दोनों का कंपोजिशन क्या था, सेम था। ऐसे पदार्थ इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। पदार्थ के विघटन को संक्रमण अभिक्रिया या परिकांत्रिक अभिक्रिया यानी पेरिटैक्टिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल में देखिए, ये हमारे पास कोई मूल सॉलिड है, इससे H2 बन गया, फिर विलयन बना और नया ठोस बन गया। अब है मेरिटैक्टिक या पेरिटैक्टिक टेम्परेचर यानी असर्वांगसम गलनांक को संक्रमण ताप या परिक्रमण ताप कहेंगे। अब हम देखते हैं एक जनरली जो ग्राफ बनता है, इसके जो एग्जांपल लिए हमने उसके लिए एक जनरल ये एग्जांपल है। इसमें हम देखते हैं इसमें एक माना कि 2 घटक है, इसके अंदर A और ये हो गया हमारे पास B, और इन दोनों से मिलके बना हमारे पास AB2। बिंदु D पर यौगिक AB2 का ये इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये या संक्रमण ताप कहेंगे इसको। इसके अंदर जो हमारा वक्र AC है यहाँ पे, और ये BD है, यहाँ से B और D, ये देखिए BD है, ये तो क्या है, गलन वक्र है हमारे पास। और इस वक्र पर जो कंपोनेंट A है और द्रव प्रावस्था साम्य में है, और यहाँ पे कंपोनेंट B और द्रव प्रावस्था साम्य में है।
और ये जो सी और डी हमारे पास है, जो हमारे यौगिक AB2 का गलन वक्र है, सी और डी, AB2 का हमारे पास क्या है, गलन वक्र है। और यहाँ पर AB2 वह द्रव साम्य अवस्था में है, और ये जो बिंदु डी है यहाँ पर यौगिक AB2 विघटित इसके अंदर होता है, और जो विघटित होके ये बी और द्रव बनाएगा हमारे पास में। यहाँ पे जो बिंदु सी है, यहाँ पे सॉलिड ए, AB2 और द्रव, तीन चीज आपस में साम्य में है। अतः यह एक कैसा है, यहाँ पे F बराबर हमारे पास कितना रहेगा, 0 इस बिंदु पर। और क्योंकि यहाँ पे फेज 3 है, इसे कहेंगे हम यूटेक्टिक पॉइंट, जो शुरू से हम कहते आ रहे हैं गलन क्रांतिक बिंदु। और इसी प्रकार से जो सी और डी है, आगे उसको डी डैश तक बढ़ाते हैं तो यौगिक AB2 का कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। इसे सबमर्ज मैक्सिमम कहलाता है, क्योंकि ये वास्तव में होता ही नहीं है। ये तो हमारे पास एक कॉमन डायग्राम हुआ। अब हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे पास पहला जो हमने लिया है सोडियम क्लोराइड और जल सिस्टम, जो कि हमने लेक्चर 6 में हम उसका एक्सप्लेन कर चुके हैं फ्रीजिंग मिक्सचर के साथ में। अगला हमारे पास है फेरिक क्लोराइड और वाटर सिस्टम। जो हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, यहाँ हमारे पास 4 जो फेज है वो हमें दिखाई देगी। देखिए, इन 4 फेज में जिसके साथ FeCl2 12H2O है, ये हमारे पास क्या है, ठोस डोडेका हाइड्रेटेड। उसके बाद 7 है, इसका मतलब हेप्टा हाइड्रेटेड, 5 है पेंटा हाइड्रेटेड, और 4 है तो टेट्रा हाइड्रेटेड हमारे पास फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम का। इसके अंदर ये कई सारी इसके अंदर फॉर्म है। और एक जो हमारे पास लास्ट में निर्जल, जिसको बोलेंगे अजलीय फेरिक क्लोराइड, ये लास्ट में FeCl2 Fe2Cl6। तो यहाँ पे ये है फेरिक क्लोराइड और द्रव प्रावस्था हमें मिलेगी। अब प्रत्येक जो फेज है, इसमें जो घटक हैं, संगठन है, उसमें 2 घटक है। एक तो Fe2Cl2 और 6 Cl6 और H2O। इसलिए हम क्या है, यहाँ पे C = हमारे पास कितना है, 2 है। और जहाँ पे हमारे पास इसमें हाइड्रेट बनता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उनका जो गलन ताप है हमारे पास, उसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सर्वांग सम गलन ताप। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो गलन क्रांतिक बिंदु है, जिसको हम कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, वो देखिए कौन कौन से, बिंदु ए, बिंदु बी, सी, डी, ई, ये बिंदु F, जी, इसके बाद H, आई और ये J। ये हमारे पास क्या है,
कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट अब हम देखते हैं कि जो चारों हाइड्रेटेड गलन ताप है यानी सर्वांग गलन ताप यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए ये जो हमारे पास है, पहला हमें जो मिल रहा है बिंदु सी की हम बात करें तो 37 पर, ये देखिए ई है जो 32 पर, जी 56 पर, और लास्ट में जो हमें मिल रहा है हाइड्रेट फॉर्म के साथ में वो मिल रहा है 78 73.5, यानी इन चारों पॉइंटों पर ये हाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड हमें मिल रहा है। अब हमारे पास जो बिंदु ओ है, ये ए है, पानी का हिमांक बिंदु है। इसमें थोड़ी सी Fe2Cl6 की मात्रा मिलाने पर, यहाँ पे देखिए Fe2Cl6 की मात्रा मिलाने पर तो फेरिक क्लोराइड व जल का विलयन प्राप्त होगा। वह जल का हिमांक वक्र ए बी के सहारे हम देख रहे हैं, ये अवनमन हो रहा है तो ये ए बी के सहारे कम हो रहा है। इस वक्र पर ए बी को बर्फ का गलन वक्र या फ्यूजन कर्व कहेंगे, और ये मोनोवेरिएंट है क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट 2 हैं, फेज भी हमारे पास 2 है, इसलिए F=1। यहाँ बिंदु बी पर एक नई ठोस प्रावस्था डोडेकाहाइड्रेट अलग होती जाती है। -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 3 प्रावस्थाएं यहाँ पर बर्फ है, डोडेकाहाइड्रेट है और विलयन, ये 3 चीज़ हमारे पास साम्य अवस्था में है। इसीलिए जो बिंदु बी है इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु बी को यूटेक्टिक पॉइंट या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास F कितना मिलेगा, 0, क्योंकि 3 जो प्रावस्थाएं हैं जो साम्य अवस्था में हमारे पास है। और यह सबसे कम तापक्रम यानी -55 डिग्री पर हमें प्राप्त हुआ है। और अधिक इसके बाद देखिए ये हम टेम्परेचर बढ़ाने पर बी सी डी के सारे हमारा वक्र बढ़ता है। अतः BCD ठोस Fe2Cl6 और 12H2O का एक विलेयता वक्र है ये। और बिंदु सी हमारा क्या है, इसका गलन बिंदु है, और वक्र सी, यहाँ से वक्र सी और CD वास्तव में क्रमशः जल व फेरिक क्लोराइड के मिलाने पर डोडेकाहाइड्रेट के सर्वांग गलन ताप में कमी को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार बिंदु डी पर देखिए 26 डिग्री पर ठोस जो है हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म अलग होती है। बिंदु डी है जो दूसरा गलन क्रांतिक बिंदु है। यहाँ पर ठोस डोडेकाहाइड्रेटेड फॉर्म, हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म और विलयन तीनों साम्य अवस्था में है। इसीलिए भी ये पॉइंट भी हमारा कैसा पॉइंट है, F यहाँ पे 0 मिलेगा हमें। इसी तरह से हमें शेष बिंदु भी प्राप्त हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास अजलीय Fe2Cl6 तथा विलयन साम्य अवस्था में प्राप्त होंगे।
ये Fe2Cl6 जो बिंदु J के ऊपर रहेगा, यहाँ पे ये यहाँ J के ऊपर रहेगा। इस प्रकार जितने भी हमारे पास कॉन्जुगेट मेल्टिंग पॉइंट है उन सब में जो F इजिकल टू 0 रहेगा। और एक ये छोटी सी टेबल है, इस टेबल में हर पॉइंट के बारे में हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सी अवस्थाएं कहाँ में प्राप्त होएगी। जैसे बिंदु बी पर, ए पर तो बर्फ प्रावस्था है, बी पर हमारे पास Fe2 यानी डोडेका हाइड्रेटेड फॉर्म है, और सी पर हमारे पास डोडेका हाइड्रेटेड फॉर्म है, और बी पर बर्फ और डोडेका हाइड्रेटेड फॉर्म है। और जो बिंदु डी है उस पे हमारे पास डोडेका हाइड्रेटेड फॉर्म और हेप्टा हाइड्रेटेड फॉर्म, ये ठोस प्रावस्थाएं हैं इनकी। तो ये हमारे पास फेरिक क्लोराइड और जल तंत्र सिस्टम है। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट और जल वाष्प। कॉपर सल्फेट, इसमें दो घटक जो होते हैं, ये भी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें भी ठोस और गैस 2 प्रावस्थाएं हैं। इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट है, एक तो कॉपर सल्फेट है और दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर। ये एक से अधिक हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं। ये देखिए फर्स्ट जो अवस्था है QuSO4 और 5H2O, सेकंड में 3H2O, 1H2O और शुष्क कॉपर सल्फेट। यहाँ हम इस डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पे जो बिंदु हमारे पास O है, ये देखिए यहाँ बिंदु O पर शुष्क कॉपर सल्फेट है। इसमें वाष्प दाब बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो डायग्राम हमारे पास है, कॉपर सल्फेट का जो परसेंटेज है वो और वाष्प दाब के बीच में है। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत कम है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जल कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास फेज कितनी है, 2 है और कंपोनेंट 2 है। इसका मतलब F इजिकल टू हमारे पास कितना है, 1। इस प्रावस्था पे F इजिकल टू कितना है हमारे पास, 1। अब जैसे जैसे इसमें जल वाष्प मिलाई जाएगी तो जो वाष्प दाब AOA के अकॉर्डिंग ये देखिए ऊपर बढ़ेगा। ये ऊपर बढ़ा है। यहाँ पे भी लवण जो है हमारा शुष्क रहता है, लेकिन 4.5, ये देखिए 4.5 जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे आने के बाद कॉपर सल्फेट है, ये वाटर का अवशोषण करने लगेगी, तो हमारे पास मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म बनेगी। ये बन गई मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म। अब यानी इस AB पर हमारे पास 3 प्रावस्थाएं होगी, एक तो ड्राई कॉपर सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट विद H2O और जल वाष्प, यानी P इजिकल टू 3। यानी यहाँ पे हमारे पास F कितना हुआ, 0। F इजिकल टू हमारे पास 0। उसके बाद रेखा BC पर क्या है, वाष्प, फिर से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ने से यहाँ पे भी 2 प्रावस्थाएं हैं हमारे पास, CuSO4 मोनोहाइड्रेटेड और वाष्प। यहाँ पे फेज 2 है हमारे पास यानी F इजिकल टू यहाँ पे आया 1।
उसके बाद वेपर प्रेशर बढ़ने के बाद वक्र CD पर और वाष्प का अवशोषित हो जाने पर 3 हाइड्रेटेड बन जाता है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट 3 हाइड्रेटेड और वाष्प अवस्था 3 हमारे पास क्या है, साम्य अवस्था में रहेगी। अतः यहाँ पे भी हमारे पास F = 0। और ये 3.9 वेपर प्रेशर पर वेपर प्रेशर पर हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट मोनोहाइड्रेटेड होता है वो वाष्प का अवशोषण करके कॉपर सल्फेट 3 हाइड्रेटेड ट्राई हाइड्रेटेड फॉर्म में बदल जाता है। और ये तंत्र भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी F = 0 प्रावस्था रहेगी। नॉन वेरिएबल सिस्टम है हो गया यहाँ पे। और फिर से सेम वही पोजीशन C से D के बीच में हमारे पास जो ट्राई हाइड्रेटेड है वेपर प्रेशर जो है वाष्प में से जल का अवशोषण करके पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज होगी। तो यहाँ पर बिंदु D और E के बीच में, ये जो बिंदु D है और E के बीच में हमारा F = फिर से 1 रहेगा। और E और जो F है हमारे पास, यहाँ पे फिर से हमारे पास F = 0 फॉर्म रहेगी। इस पे 3 प्रावस्थाएं साम्य अवस्था रहेगी जो कि कॉपर सल्फेट ट्राई हाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड और वाष्प। जो Fg बिंदु F पर कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट में बदलना पूरा हो जाता है। अतः यहाँ ठोस कॉपर सल्फेट और 5 H2O जल वाष्प के साथ साम्य में रहता है। अतः यह जो F और G है यह भी मोनोवेरिएंट, यह एक सिस्टम है। इस प्रकार ये कॉपर सल्फेट की भी 4 प्रावस्थाएं, 4 सॉलिड प्रावस्थाएं इस प्रकार प्राप्त होती है। और जो ये पेंटा हाइड्रेटेड फॉर्म मिली है ये हमें मिली है 45.5 mm वेपर प्रेशर पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।